हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल यूबीएससी गाइड। आज की इस वीडियो में हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री जो कि यूनिट 2 है, केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन, इसके मैं आप लोगों को जितने भी मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं उसके सॉल्यूशन इसी वीडियो में बताऊंगी। उससे पहले जान लीजिए कि मैंने केमिस्ट्री का बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का सिलेबस करा दिया है। उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट कौन कौन से हैं, चैप्टर उसमें से कौन सा इम्पॉर्टेंट है और चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स हैं कौन से इम्पॉर्टेंट है, ये सारी वीडियो भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दी है। ठीक, साथ ही साथ मैंने सारे यूनिट्स के यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 2 तक इसके एमसीक्यूज क्वेश्चन को भी करा दिया है और साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया है सारे यूनिट्स के। ठीक, और केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड, सिंथेटिक डाइज, ये तीनों चैप्टर के सॉल्यूशन भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है। साथ ही साथ पूरा अच्छे से पढ़ाया भी हुआ है। आप ये सारी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाएंगे, सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं। ठीक, और फिज़िक्स और मैथ्स का भी मैं अपने चैनल पे पढ़ाती हूँ तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक, और इसके पेपर्स भी मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। ठीक, तो आज की वीडियो में हम यूनिट 2 जो कि केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन है उसके बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। साथ ही साथ उसके जितने भी मैंने आप लोगों को जो सब्जेक्टिव वे से कराए हुए हैं क्वेश्चंस, उसके आंसर्स भी प्रोवाइड करूँगी। ठीक, तो मैं आप लोगों को एक बार क्वेश्चन भी दिखा देती हूँ। मैंने आप लोगों को सब कुछ अच्छे से पढ़ाया हुआ है, क्वेश्चन भी बताए हुए, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो आप लोग जा कर के प्लेलिस्ट से क्वेश्चन पहले देख लीजिए, फिर जा कर के आंसर वाली वीडियो देखिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 कराती हूँ। 2015 में पूछा गया, जब मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली ये जब वीडियो बता रही थी तो इसमें मैंने आप लोगों को बताया हुए सारे वो क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, PYQs क्वेश्चन है जो आप लोगों को एग्ज़ाम में सेम टू सेम ऐसे देखने को मिल सकते हैं या थोड़ा सा चेंज करके भी दे दिया जाएगा। तो आप लोग यही आंसर लिखेंगे तो आप लोगों को पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 था, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ एमिनो एसिड टू अस। एमिनो एसिड का हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक, तो उसको लिखना है। तो आंसर नंबर 1 लिखेंगे। आप लोग तुरंत स्क्रीनशॉट ना लीजिएगा, वीडियो को इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा, पहले अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट छूट जाता है तो आप लोग खुद जिम्मेदार होंगे। ठीक, तो आंसर देखेंगे। देखो, जो अमीनो एसिड होता है हमारी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों होता है। दे आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स, मतलब ये जो प्रोटीन्स का एक फॉर्म में कह सकते हो कि ये एक ब्लॉक की तरह काम करता है, विच आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। हमारी बॉडी में ग्रोथ को और मेंटेनेंस को बढ़ाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है अमीनो एसिड का। एक बार फिर से समझ लेते हैं, ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स है, प्रोटीन के अंदर आता है अमीनो एसिड, विच आर इसेंशियल फॉर, जो कि ज़रूरी है फॉर द ग्रोथ के लिए, बढ़ाई के लिए। ठीक, एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। ठीक, ये हमारी लाइफ के लिए, ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वही कह रहे हैं किसके लिए इम्पॉर्टेंट है अमीनो एसिड, हमने बता दिया। ठीक, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव टू एग्जाम्पल ईच ऑफ इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। अमीनो एसिड 2 टाइप के हैं, मैं अभी इसको बताऊंगी भी अमीनो एसिड क्या होता है। थर्ड क्वेश्चन यही है। ठीक, तो पहले आप लोग इसको देख लीजिए, मैं लाइन वाइज करा रही हूँ इसीलिए आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। ठीक, तो दो एग्जाम्पल लिखना है इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड का। अमीनो एसिड के 2 टाइप्स होते हैं, एक इसेंशियल और एक नॉन इसेंशियल, इसके अंदर आता है। ठीक, दो एग्जाम्पल लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे इसेंशियल अमीनो एसिड, इसका एग्जांपल है वेलाइन और फिनाइल एनालीन, इसको कह सकते हैं। एक एग्जांपल ये हो गया, और ये ट्राइप्टोफैन। ठीक, इसको कहते हैं ट्राइटोफैन पढ़ते हैं इसको। ठीक, और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड में ग्लिसिन एंड एलानाइन हो गया और एजिनीन हो गया। ठीक, तो ये इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड के एग्जांपल हो गए। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर अमीनो एसिड। अब मैं एग्जैक्टली आप लोगों को बताऊंगी कि अमीनो एसिड क्या होते हैं, उसको कैसे क्लासिफाइड किया गया है, साथ ही साथ मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर बताऊंगी, गिव स्ट्रक्चर ऑफ नेचुरल अमीनो एसिड। ठीक, तो इसको ध्यान से देखिएगा।
सबसे पहले देख लेते हैं अमीनो एसिड होता क्या है। अमीनो एसिड एसिड कंटेनिंग अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। देखिए ऐसा कोई एसिड जिसमें अमीनो ग्रुप होता है, अमीनो ग्रुप पाया जाता है जिसे NH2 के नाम से जानते हैं, और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है जो कि COOH, ऐसा एसिड जिसके अंदर अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप पाया जाता है एज अ फंक्शनल ग्रुप के रूप में, उसी को हमें अमीनो एसिड के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से समझा देती हूँ, ऐसा एसिड जिसमें अमीनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है उसको अमीनो एसिड कहते हैं। ठीक, अब इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। अमीनो एसिड जो है जनरली 5 टाइप्स से क्लासिफाइड किया गया है। नेचुरल अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड, इसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। एक एक टाइप को मैं आप लोगों को बहुत ही डिटेल में पढ़ाने भी वाली हूँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ वीडियो को इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा, अच्छे से समझते हुए चलिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि लॉन्ग में आने की पॉसिबिलिटी है। साथ ही साथ ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, किसी अलग अलग तरीके से भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। सिर्फ न्यूट्रल पूछ लिया या एसेंशियल और नॉन एसेंशियल के बीच का डिफरेंस पूछ लिया, एसिडिक बेसिक के बीच का डिफरेंस पूछ लिया, तो आप लोग ये प्रिपेयर करे रहेंगे ना तो आप लोगों का अच्छे से हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड क्या होते हैं। अल्फ़ा अमीनो एसिड विच कंटेन 1 NH2 एंड 1 COOH ग्रुप आर कॉल्ड न्यूट्रल अमीनो एसिड। मतलब ऐसा अमीनो एसिड जिसमें सिर्फ एक NH2 ग्रुप हो और एक COOH ग्रुप हो, मतलब कार्बोक्सिलिक एक ग्रुप प्रेजेंट हो, तो वो हमारा न्यूट्रल अमीनो एसिड के अंदर आता है। ये अल्फ़ा अमीनो एसिड क्या है इसको देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसका एग्जाम्पल है ग्लिसिन, एलानाइन, वेलाइन एक्सेट्रा। ठीक, तो ये कुछ इस तरह के अमीनो एसिड का डायग्राम होता है, मतलब इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो कार्बन होता है इसको कहते हैं अल्फ़ा कार्बन, इसीलिए ये पूरा स्ट्रक्चर का नाम अल्फ़ा अमीनो एसिड भी लग सकते हैं। ठीक, इसमें देखो NH2 ग्रुप एक प्रेजेंट होना चाहिए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक प्रेजेंट होना चाहिए, और यहाँ पर कोई साइड चेन लग सकती है। ठीक, ये हाइड्रोजन से अटैच है, मतलब अल्फ़ा अमीनो एसिड जिसमें एक NH2 ग्रुप हो, एक COOH ग्रुप हो, तो वो न्यूट्रल अमीनो एसिड आता है। इसका एग्जाम्पल है ग्लिसिन, एलानाइन, वेलाइन एक्सेट्रा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं एसिडिक अमीनो एसिड क्या होते हैं। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साथ ही साथ मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चलेंगे, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कहती हूँ कि आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, क्योंकि नोट्स क्या होता है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। जब आप एग्ज़ाम के टाइम पर देखेंगे ना तो ये रहेगा कि मैम आप किसी तरीके से PDF प्रोवाइड कर दीजिए, तो वो इम्पॉर्टेंट नहीं रहता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो रहेगा जो आप लोग खुद से लिखे होंगे, खुद की भाषा में लिखे होंगे, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और वही आप लोग एग्ज़ाम में लिखेंगे तो एग्ज़ामिनर भी सोचेगा कि हाँ, बुक की लैंग्वेज ना लिखते हुए स्टूडेंट ने खुद से समझ के खुद से लिखा हुआ है, तो वो अच्छे मार्क्स ज़रूर देगा। और बाकी तो मैंने आप लोगों को एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी टिप्स और ट्रिक्स देती रहती हूँ, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है एग्ज़ाम टिप्स और ट्रिक्स की, तो आप मेरे चैनल पे जा कर के वो सारी वीडियोस भी देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो इसका क्लासिफिकेशन है वो एसिडिक अमीनो एसिड है। दोज अल्फ़ा अमीनो एसिड, मतलब ऐसे अल्फ़ा अमीनो एसिड विच कंटेन 2 COOH ग्रुप, मतलब इसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और एक NH2 ग्रुप होता है, तो उसको हम एसिडिक अमीनो एसिड के नाम से जानते हैं। सबसे सिंपल डेफिनेशन मैं आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिमाग में याद भी हो जाए और एग्ज़ाम के टाइम आप लोग भूले भी ना। ठीक, तो ऐसे अमीनो एसिड जिसके अंदर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक NH2 ग्रुप होता है, उसको एसिडिक अमीनो एसिड कहते हैं। और न्यूट्रल में क्या होता था, एक NH2 होता था, एक COOH होता था। ठीक, इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है एस्पार्टिक एसिड, एस्पारेजीन एंड ग्लूमेटिक एसिड। ठीक, आगे देखते हैं। बेसिक अमीनो एसिड, मतलब ऐसा अमीनो एसिड जिसके अंदर 2 NH2 ग्रुप प्रेजेंट हो और एक COOH ग्रुप प्रेजेंट हो, उसी को हम बेसिक अमीनो एसिड के नाम से जानते हैं। ठीक, इसका एग्जाम्पल है लाइसिन है, अर्जिनिन है एंड हिस्टिडाइन है एक्सेट्रा। ठीक,
अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें इसेंशियल अमीनो एसिड आता है। तो इसेंशियल अमीनो एसिड अभी मैंने आप लोगों को इसका एग्जांपल बताया, ठीक। तो एग्जांपल आप लोग वो वाला लिख लीजिएगा। और इसेंशियल अमीनो एसिड में देखिए, द अमीनो एसिड विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन ह्यूमन बॉडी आर कॉल्ड इसेंशियल अमीनो एसिड। मतलब ऐसा अमीनो एसिड जो नहीं बनता है, सिंथेसाइज मतलब क्या होता है, बनना, जो नहीं बनता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक। तो वो हमारा इसेंशियल अमीनो एसिड कहलाता है। बाकी तो मैंने अभी आप लोगों को इसेंशियल अमीनो एसिड का एग्जांपल दिया, वेलाइन हो गया और ट्राइप्टोफैन हो गया, ठीक। और आगे देखते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। इसमें कह रहा है आउट ऑफ 20 अमीनो एसिड 20 तरह के अमीनो एसिड पाए जाते हैं रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन्स, जो कि प्रोटीन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। सिंथेसिस ह्यूमन बॉडी कैन सिंथेसाइज ओनली 10। देखो 20 अमीनो एसिड में से सिर्फ जो सिंथेसाइज होता है ह्यूमन बॉडी के लिए वो 10 अमीनो एसिड बनता है, ठीक। दीज 10 अमीनो एसिड विच द बॉडी कैन सिंथेसाइज आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ये 10 अमीनो एसिड जिससे बॉडी सिंथेसाइज करती है वो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कहलाता है, ठीक। और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड का मैंने आप लोगों को एग्जांपल भी बता दिया। होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर सच में समझ में आता है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट ज़रूर करा करिए, ताकि मुझे भी पता चल सके ना कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। तो कम से कम कुछ तो अच्छा रिव्यू मिलना ही चाहिए ना। तो आप लोगों को समझ में आता है तो लाइक ज़रूर किया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों तक शेयर कीजिए जिनका एग्ज़ाम बहुत क्लोज़ है और उन्हें अच्छे से नोट्स नहीं मिल पा रहे हैं, बेस्ट गाइडेंस नहीं मिल पा रही है। तो आप लोग ज़रूर रिकमेंड किया करिए, ठीक। और आपके कमेंट से मुझे ये भी पता चलता है कि आप लोगों को हाँ समझ में आ रहा है, ठीक। अब इसमें एक क्वेश्चन और भी पूछा गया था, गिव स्ट्रक्चर ऑफ न्यूट्रल अमीनो एसिड। इसका स्ट्रक्चर बताना है नेचुरल अमीनो एसिड का, ठीक। तो इसका स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर है और मैं आप लोगों को समझा भी दूँगी। तो एक मिनट रुकिए, ये देखिए, ये है स्ट्रक्चर ऑफ नेचुरल अमीनो एसिड का। इसमें एक तरफ अमीनो एसिड सारे दिए गए हैं, इसमें 3 लेटर सिंबल, मतलब इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड को, और 1 लेटर में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साइड चेन में क्या क्या आएगा और आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या क्या है। मैं एक बार दिखा देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 8 तक ले लिए, आगे ले लीजिए, ठीक। ये सारे नेचुरल अमीनो एसिड्स हैं। इसको मतलब कैसे, इसको 3 लेटर सिंबल में रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे 1 लेटर सिंबल में रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका क्या साइड चेन के साथ इसका रिएक्शन हो सकता है, ये है। साथ ही साथ इसका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट भी दिया गया है, ठीक। अब आगे देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 1 2 3 हो गया, 4 देखते हैं। व्हाट आर प्रोटीन्स। सबसे सिंपल है, प्रोटीन्स क्या होते हैं, और ये भी देख लीजिए साथ ही साथ। 5 एक्सप्लेन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और एक्सप्लेन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन होते क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को बताओ, या कह सकते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों स्ट्रक्चर प्रोटीन को बताओ। तो देखते हैं इसको। सबसे पहले प्रोटीन की हम डिफिनीशन लिखें। प्रोटीन होता क्या है, प्रोटीन्स आर पॉलीएमाइड्स ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। अभी मैंने आप लोगों को अल्फा एमिनो एसिड बताया ना, तो प्रोटीन जो होता है पॉलीएमाइड्स होता है। पॉली मतलब बहुत सारे एमाइड से मिल करके प्रोटीन बनता है ऑफ अल्फा एमिनो एसिड से, विच अकर इन ऑल एनिमल्स एंड प्लांट, जो कि सारे के सारे एनिमल्स और प्लांट्स में ये पाया जाता है, ठीक। अब 5th का आंसर देखें कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है और सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बार बार कह रही हूँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, ठीक। तो सबसे पहले इसको समझेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है, साथ ही साथ इसका स्ट्रक्चर भी दिखाएंगे, ठीक। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे ही आप लोग एग्ज़ाम में लिखिएगा, ताकि आप लोगों को भी पूरे के पूरे नंबर मिल सकें, ठीक। तो ये पहला पॉइंट है, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन। मतलब इट गिव इंफॉर्मेशन, ये हमें एक तरह से इंफॉर्मेशन देता है अबाउट सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। मतलब अमीनो एसिड कौन से सीक्वेंस में है,
एसिड इन प्रोटीन्स, एक बार फिर से समझ लीजिए, इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड इन प्रोटीन। प्रोटीन में एमिनो एसिड का क्या सीक्वेंस है उसके अबाउट में हमें ये इंफॉर्मेशन देता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है दिस स्ट्रक्चर इज गिवन बाय सैंगर इन 1958। एक साइंटिस्ट थे सैंगर, उन्होंने ये स्ट्रक्चर 1958 में दिया था, फॉर इंसुलिन के लिए दिया था, और वो इंसुलिन एक तरह का एमिनो एसिड था। ठीक, तो इसमें लिखेंगे इट कंटेन 51 एमिनो एसिड। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है इसमें 51 एमिनो एसिड पाए जाते हैं एंड मेड अप ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन, और ये 2 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनता है बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड मतलब ये सल्फ़र और एक सल्फ़र के बीच का बॉन्ड, डाइसल्फाइड, 2 सल्फ़र है ना, इसीलिए डाइसल्फाइड बॉन्ड से मिलके बनता है। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। ठीक, ये देखिए, इससे कार्बन है, पहले ये साइड चेन जुड़ा हुआ है, H जुड़ा हुआ है, ये N जुड़ा हुआ है, और C डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है। ठीक, पॉलीपेप्टाइड चेन से, और 51 अमीनो एसिड होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये जुड़ा हुआ होता है। ठीक, तो ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देखते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। ये जो क्वेश्चन है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये अलग तरीके से पूछ सकता है कि आप पूरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को पूरा लॉन्ग में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, तो डिस्कस करना रहता है। तो दिस स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डिफाइन ज्योमेट्री एंड पॉलीपेप्टाइड चेन एंड कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर। देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, वो डिफाइन करता है, बताता है ज्योमेट्री ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन की ज्योमेट्री को बताता है एंड कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर। और जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर में इसको एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है वो अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर है, इसको देखते हैं। ये क्या कह रहा है, इट इज़ अ पॉलीपेप्टाइड चेन। ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, मतलब अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर क्या है, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है ऑफ एमिनो एसिड का, इज़ अरेंज इन द फॉर्म ऑफ हेलिकल स्ट्रक्चर। ये एक हेलिकल स्ट्रक्चर के फॉर्म में ये है। इसको स्ट्रक्चर मैं बाद में समझाऊंगी, पहले इसको समझ लीजिए। ठीक, तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन है एमिनो एसिड का, जो कि अरेंज है इन द फॉर्म ऑफ हेलिकल स्ट्रक्चर के फॉर्म में। हेलिक्स में भी लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड, मतलब हेलिक्स जो राइट हैंडेड भी हो सकता है, मतलब राइट हैंड साइड से भी हो सकता है और लेफ्ट हैंड साइड से भी हो सकता है। ठीक, ईच टर्न ऑफ हेलिक्स कंटेन 3.6 एमिनो एसिड। हर एक टर्न हेलिक्स का 3.6 एमिनो एसिड कंटेन करता है। ठीक, फिर नेक्स्ट पॉइंट है दीज अमीनो एसिड विल फॉर्म पेप्टाइड लिंकेज इन विच CONH ग्रुप इज प्रेजेंट। इसमें कह रहा है दीज अमीनो एसिड, ऐसे अमीनो एसिड, ये सारे अमीनो एसिड बनाते हैं पेप्टाइड लिंकेज को, जो कि CONH ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक, ऑक्सीजन एटम ऑफ CO ग्रुप, जो ऑक्सीजन एटम होता है CO ग्रुप का, अटैच्ड होता है हाइड्रोजन एटम के साथ ऑफ NH ग्रुप के। ठीक, और इसमें द डिस्टेंस बिटवीन द सिंगल टर्न ऑफ हेलिक्स इज़ 5.4 एंगस्ट्रॉम। अब इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये इसमें कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन सिंगल टर्न ऑफ हेलिक्स, मतलब ये जो सिंगल टर्न का बीच का जो डिस्टेंस है 5.4 एंगस्ट्रॉम होता है, और इसकी जो विड्थ होती है वो 10 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक, और ये एक तरह का, जैसे कि ये हमने DNA पढ़ा हुआ है ना, केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड, वही तरह होता है, लेकिन सिर्फ इसमें एक स्ट्रैंड होता है, ये सिर्फ ऐसे बना हुआ है। ठीक, और ये बैक पोर्शन में है, मतलब इसको करोगे तो ऐसे बैक पोर्शन में आएगा, और ये फ्रंट पोर्शन है। ठीक, ये बैक पोर्शन है, ये फ्रंट पार्ट है। ठीक, और इसमें देखिए ये कह रहा है ना कि CONH ग्रुप से अटैच्ड होता है, मतलब C डबल बॉन्ड O से अटैच्ड है, ये N से अटैच्ड है, और N जो होता है H से अटैच्ड है। इसी तरह ये हमारा अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक, अब इसमें जो नेक्स्ट है, इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का पहला अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर है, और दूसरा क्या है, बीटा प्लेटेड शीट है। ये क्या होता है, एमिनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन आर अरेंज इन पैरेलल टू फॉर्म अ लीनियर स्ट्रक्चर।
इसमें कह रहा है जो अमीनो एसिड होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन में वो इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं कि वो पैरेलल बने रहें टू फॉर्म अ लीनियर स्ट्रक्चर, मतलब पैरेलल हो करके भी वो एक तरह का लीनियर स्ट्रक्चर शो कर सकें। ठीक, इसमें क्या कह रहा है, अमीनो एसिड आर अरेंज रैंडमली इन दिस पैरेलल सीरीज। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर प्रेजेंट हो यहाँ पर प्रेजेंट हो अमीनो एसिड, कहीं भी रैंडमली प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक, पैरेलल सीरीज में द हाइड्रोजन बॉन्ड विल कलेक्ट द हाइड्रोजन बॉन्ड विल कनेक्ट द हाइड्रोजन ऑफ NH टू द ऑक्सीजन ऑफ CO ग्रुप। देखिए इसका स्ट्रक्चर बीटा प्लेटेड शीट का स्ट्रक्चर देखिए, जिसमें से जो ऑक्सीजन होता है हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट होता है, ये हाइड्रोजन इसके साथ कनेक्ट होता है। तो इसको ध्यान से देख लीजिए। ये हो गया बीटा प्लेटेड शीट का स्ट्रक्चर। होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए आपको समझ में आ रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 तक हो गया। 6 है डिस्क्राइब सॉलिड फेज सिंथेसिस और मैरीफाइड सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड। ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव है। ठीक, ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव है, तो मैं आप लोगों को इसकी जो फोटो है लास्ट में अटैच कर दूंगी, तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है लेकिन आप लोग पढ़ ज़रूर लीजिएगा। लास्ट में मैं इसकी फ़ोटो अटैच कर दूँगी। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 7B ये भी डिस्क्रिप्टिव है। एक्सप्लेन DNFB एंड इटबैंड मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एन टर्मिनल अमीनो एसिड, जिसे हम कह सकते हैं डिस्क्राइब इन ग्रुप एनालिसिस ऑफ पेप्टाइड। ये भी पूरा डिस्क्रिप्टिव है, तो मैं आप लोगों को इसकी भी फ़ोटो मैं आप लोगों को लास्ट में अटैच कर दूँगी। ठीक, तो 6-7 की फ़ोटो मैं लास्ट में अटैच कर दूंगी, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। 8th वाला देखते हैं। राइट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंजाइम। अब इंजाइम होता क्या है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना है। ठीक, तो देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसको ध्यान से देखिएगा। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम डालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कि एंजाइम होता क्या है। देखिए तो एंजाइम क्या होता है। एंजाइम आर प्रोटीन दैट केमिकली मॉडिफाई द सबस्ट्रेट। एंजाइम एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि सबस्ट्रेट को मॉडिफाई करता है केमिकली। ठीक, अभी बताती हूँ कि इसका मतलब क्या हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। एंजाइम जो होता है बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, हाई होता है नेचर में। ठीक, जो स्पेसिफिसिटी होती है एंजाइम की इज ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ द सम स्पेसिफिक रीजन्स कॉल्ड एक्टिव साइट। मतलब एंजाइम की जो स्पेसिफिसिटी होती है वो किसकी वजह से होती है। कुछ स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं, वहाँ पर कुछ प्रेजेंस होता है जो जिसे हम एक्टिव साइट्स के नाम से जानते हैं, वो सरफेसेस पे होती हैं। इसको समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। ये हमारे पास एंजाइम है और ये जो हमारा पोर्शन है जो कि एक तरह से अटैच्ड होने जा रहा है, इसको हम कहते हैं एक्टिव साइट। एंजाइम, फिर उसके बाद सबस्ट्रेट। देखिए ये आगे की तरफ निकला है तो ये जो सबस्ट्रेट होगा ये पीछे की तरफ होगा, कि जब इन दोनों मिले तो एक तरह से जुड़ जाए, तो इसे कहते हैं एंजाइम और इसे कहते हैं सबस्ट्रेट। ये दोनों मिलते हैं तो जब जुड़ जाते हैं पूरा एक कंबाइन हो जाते हैं, तो इसको एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये अलग अलग टूटने लगता है, तो ये इसे कहते हैं एंजाइम प्रोडक्ट एसोसिएशन। फिर पूरी तरीके से टूट जाता है, एंजाइम अलग हो जाता है और प्रोडक्ट अलग हो जाता है। तो ये एंजाइम हो गया, ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। ठीक, तो यही हो गया इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 8 भी डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक्सप्लेन एंजाइम स्पेसिफिसिटी। इसकी भी ये भी थ्योरी है, यही एंजाइम की है, तो इसका भी मैं आप लोगों की फ़ोटो अटैच कर दूंगी, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर द एंजाइम स्पेसिफिक रिएक्शन। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, तो इसकी भी मैं फ़ोटो अटैच कर दूंगी, तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म। पॉलीपेप्टाइड्स क्या होते हैं और पेप्टाइड्स क्या होते हैं। ठीक, तो इसको देखते हैं। 9-10 का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लास्ट में। ठीक, और 11 देखते हैं। 11 पेप्टाइड्स क्या होते हैं, ध्यान से समझिएगा इसको। पेप्टाइड्स होते क्या हैं। पेप्टाइड्स आर एमाइड्स। एमाइड्स होते हैं फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ NH2 ग्रुप। जब NH2 ग्रुप का कंडेंसेशन कराते हैं तो ये बनता है ऑफ वन अल्फा अमीनो एसिड विद द COOH ग्रुप ऑफ अनदर अमीनो एसिड विद द एलिमिनेशन ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल। इसको एक बार ध्यान से समझ लीजिए।
पेप्टाइड्स आर एमाइड्स, पेप्टाइड्स एमाइड्स होते हैं जो कि बनते हैं कंडेंसेशन ऑफ NH2 ग्रुप से ऑफ 1 अल्फा एमिनो एसिड का जो NH2 ग्रुप होता है विथ द किसके साथ, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ अनदर अमीनो एसिड का। मतलब एक अल्फा अमीनो एसिड के NH2 ग्रुप के साथ दूसरा अल्फा अमीनो एसिड के COOH ग्रुप के साथ मिलकर कंडेंसेशन करके ये पेप्टाइड्स बॉन्ड बनते हैं विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। एलिमिनेशन मतलब बाय द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो इसमें आगे देखते हैं, देखिए ये जो बॉन्ड होता है इसी को हम पेप्टाइड बॉन्ड के नाम से जानते हैं। COOH और NH यहाँ पर बॉन्ड है और यहाँ पर भी बॉन्ड है, तो यहाँ पर साइड चेन और इधर भी साइड चेन अटैच कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया पेप्टाइड की डिफिनीशन हो गई। अब पॉलीपेप्टाइड्स क्या होते हैं? ठीक, अब पॉलीपेप्टाइड्स क्या होते हैं? इफ़ अ लार्ज नंबर ऑफ अल्फ़ा एमिनो एसिड आर जॉइन टुगेदर, अगर लार्ज नंबर में अल्फ़ा एमिनो एसिड को एक दूसरे से ज्वाइन कर देंगे बाय पेप्टाइड बॉन्ड, ये पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, द पॉलीएमाइड दस फॉर्म इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड। जो पॉलीएमाइड बनेगा उसी को हम लोग पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 देखें, ग्लिसरीन एग्जिस्ट अ ज्यूटर आयन। जो ग्लिसरीन होता है वो एज अ ज्यूटर आयन की तरह एग्जिस्ट करता है, बट ऑर्थो एंड पैरा अमीनो बेंजनोइक एसिड डू नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता। एक्सप्लेन करना है, ये भी थ्योरेटिकल है, तो मैं आप लोगों को भी इसका फोटो लास्ट में अटैच कर दूंगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, व्हाट हैपन व्हेन प्रोटीन इज डीनेचर। क्या होगा जब प्रोटीन को डीनेचर्ड कर दिया जाएगा? तो ये है इसका आंसर। प्रोटीन को डीनेचर कर देंगे तो क्या होगा? द प्रोटीन लूजेज इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। जो प्रोटीन होगी अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लूज कर देगा ड्यू टू चेंज इन इट्स सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर। अभी मैंने आप लोगों को प्रोटीन का प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर बताया था, इसमें टर्सरी स्ट्रक्चर भी होता है लेकिन वो बहुत कम पूछा जाता है, इसीलिए मैंने आप लोगों को नहीं बताया। ठीक, वो अपनी प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लूज़ कर देगी। क्यों लूज़ कर देगी? क्योंकि सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा। ठीक, और हाउएवर ड्यूरिंग डीनेचुरेशन, जब हम लोग डीनेचुरेशन करेंगे प्रोटीन का तो प्राइमरी स्ट्रक्चर बचा रहेगा सिर्फ, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्सरी स्ट्रक्चर पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। तो यही कहने का मतलब है, क्या होगा जब प्रोटीन को डीनेचर कर देंगे तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर बना रहेगा और सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्सरी स्ट्रक्चर पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? अभी मैंने आप लोगों को पेप्टाइड बॉन्ड बताया ना, लेकिन उसको लिखना भी है, डिफाइन भी करना है। तो पेप्टाइड बॉन्ड अगर लिखने को आता है तब आप लोग क्या लिखेंगे? द कोवैलेंट बॉन्ड NHCO फॉर्म्ड बिटवीन NH2 ग्रुप ऑफ 1 अमीनो एसिड, मतलब एक अमीनो एसिड का NH2 ग्रुप से जो बॉन्ड बन रहा है, एंड COOH ऑफ अदर अमीनो एसिड से, मतलब एक अमीनो एसिड है इसका NH2 ग्रुप है, दूसरा अमीनो एसिड है इसका COOH ग्रुप है। इन दोनों को मिल करके जो बॉन्ड बनता है बाय द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, उसी को पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। फिर आप लोग इसका स्ट्रक्चर बना दीजिएगा, पेप्टाइड बॉन्ड का स्ट्रक्चर। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हो गया। फिर क्या कह रहा है? कैन द एसिड क्लोराइड ऑफ अल्फा एमिनो एसिड बी मेड बाई ट्रीटिंग इट विथ SOCl2। इसका आंसर देखते हैं। पहले इसका आंसर देखने से पहले इसको समझ लीजिए क्या कह रहा है। कैन द एसिड क्लोराइड, क्या एसिड क्लोराइड ऑफ एन अल्फा एमिनो एसिड का बी मेड बाय ट्रीटिंग इट विथ SOCl2, मतलब अल्फा एमिनो एसिड का जो एसिड क्लोराइड है, मतलब एसिड क्लोराइड अल्फा एमिनो एसिड का क्या वो बनता है जब SOCl2 के साथ ट्रीटमेंट कराया जाता है? तो इसका आंसर देखिए, नो, नहीं बनता है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द इनिशियली फॉर्म्ड अल्फा एमिनो क्लोराइड रिएक्ट with each other to form a dipeptide acid। इसमें क्या रहा है कि जो 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं अल्फ़ा अमीनो एसिड क्लोराइड के, वो दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं और डाईपेप्टाइड एसिड का एसिड क्लोराइड बनाते हैं, जो कि इन टर्न्स रिएक्ट फर्दर टू फॉर्म टेट्रापेप्टाइड, जो कि डाईपेप्टाइड से फिर उसके बाद फर्दर रिएक्ट करके टेट्रापेप्टाइड बनाते हैं, एसिड क्लोराइड बनाते हैं, और ऐसे ही वो बनाते चले जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग SOCl2 का ट्रीटमेंट कराए तब बने। इसका देखिए एक
एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को समझाती हूँ। इसमें दिया गया NH2CHR जब हम लोग SO2 इसको मिलाएंगे तो ये इसके साथ ये ऐसा बन जाएगा, SO2 भी ऐड हो जाएगा और HCl ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद ये अल्फा एमिनो क्लोराइड बन गया, इसमें से HCl हम लोग निकालेंगे तो ये डाईपेप्टाइड एसिड क्लोराइड होगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो एसिड क्लोराइड होता है अल्फा एमिनो एसिड का, उसका ट्रीटमेंट कराया जाए SOCl2 के साथ, ज़रूरी नहीं है। ठीक, तो नो इसका आंसर हो गया। फिर उसके बाद 16, अब ये डिफाइन ज्विटर आयन स्ट्रक्चर। ज्विटर आयन होता क्या है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, लॉन्ग में पूछा गया, तो आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा, इसका स्ट्रक्चर भी बताना है। ठीक, डिफाइन करना है तो उसको ध्यान से देखिएगा। ज्विटर आयन स्ट्रक्चर क्या होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ NH2 and COOH, मतलब NH2 ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए इन द सेम मॉलिक्यूल, मतलब 1 इसका है तो 1 ये भी मॉलिक्यूल होना चाहिए, 2 मॉलिक्यूल ये है तो 2 मॉलिक्यूल्स ये भी होना चाहिए। ठीक, दे न्यूट्रलाइजेस ईच अदर, अब वो एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दे, जैसे एसिड और बेस मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाता है ना, वैसे इसमें कह रहा है कि अगर NH2 ग्रुप और COOH ग्रुप सेम मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट है, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, हेंस एमिनो एसिड एग्जिस्ट एज डाईपोलर और ज्विटर आयन। तो एमिनो एसिड एक तरह से डाईपोलर और ज्विटर आयन के रूप में एग्जिस्ट करेगा, यही हो गई ज्विटर आयन की डिफिनीशन भी, और आप लोग इसको स्ट्रक्चर के रूप में भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक, इसमें एक पॉइंट और है, ड्यू टू ज्विटर आयन स्ट्रक्चर एमिनो एसिड आर हाईली मेल्टिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड मॉडरेटली सॉल्युबल इन वाटर। इसमें कह रहा है ज्विटर आयन स्ट्रक्चर की वजह से अल्फा एमिनो जो एसिड होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, एक तरह का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जो कि पानी में अच्छी तरीके से मिल जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 हो गया कंप्लीट। बाकी तो मैंने आप लोगों को ये भी समझाया हुआ है कि अगर आपका MCQs आता है तो किस तरह से MCQs बनेगा, तो इसका आंसर भी, पेप्टाइड एक तरह का एमाइड है और एंटीबायोटिक क्या है, ये एक तरह का प्रोटीन है। प्रोटीन किसने दिया था, मल्डर ने दिया था। ये सब मैंने आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जब बताया हुआ है, यूनिट 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उसमें मैंने आप लोगों को सारे क्वेश्चन अच्छे से समझाए भी हुए हैं और बहुत कुछ उसमें बताया भी हुआ है। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि आप लोग प्रीवियस वीडियो देख के आएंगे तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। अब आगे देखते हैं इसमें कुछ और भी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 20, इंजाइम्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़ बताना है, साथ ही साथ इसमें टेम्परेचर, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन और पीएच में क्या इफेक्ट पड़ता है। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछ सकता है, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। काफ़ी बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है कि मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन बताना है। अभी मैंने आप लोगों को बताया ना एंजाइम होता क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, बस उतना लिखना है। साथ ही साथ अब मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन भी देख लेते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। सबसे पहले एंजाइम के बारे में लिखेंगे। अभी मैंने आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझा दिया कि एंजाइम प्रोटीन होते हैं जो कि केमिकली मॉडिफाई करते हैं सबस्ट्रेट को। ये हाईली स्पेसिफिक इन नेचर होता है और जो स्पेसिफिसिटी होती है इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम स्पेसिफिक रीजन कॉल्ड द एक्टिव साइट्स ऑन देयर सरफेस। ये सब बता चुकी हूँ अभी मैं आप लोगों को, कैसे एंजाइम सबस्ट्रेट मिलते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, प्रोडक्ट एसोसिएशन बनाते हैं, एंजाइम और प्रोडक्ट बनाते हैं। मेन चीज़ यहाँ से स्टार्ट होती है कि जो एंजाइम एक्शन है वो 2 स्टेप में होता है, जिसे हम लॉक एंड की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये अलग तरीके से पूछ सकता है कि मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन को पूछ सकता है, लॉक एंड की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना है तो आप लोगों को ये भी लिखना है और ये भी लिखना है। देखिए 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप में क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। एंजाइम मिलता है, सबस्ट्रेट ऐड होता है उसमें, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। ये फास्ट और रिवर्सिबल स्टेप होता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, डिसोसिएशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, मतलब जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है ये डिसोसिएशन होता है एंजाइम प्रोडक्ट एसोसिएशन में और फिर उसके बाद एंजाइम और प्रोडक्ट बन जाता है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंजाइम प्रोडक्ट एसोसिएशन में बनता है, ठीक, डिसोसिएट होता है, फिर उसके बाद एंजाइम अलग हो जाता है, प्रोडक्ट अलग हो जाता है। ठीक, अब इसमें एक चीज़ और भी पूछा गया है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एंजाइम अंडर द फॉलोइंग हेड्स, मतलब एंजाइम की ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, पीएच पे क्या होना चाहिए, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे क्या होना चाहिए, तो इसको भी देखते हैं। ठीक,
सबसे पहले लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एन एंजाइम अंडर फॉलोइंग हेड्स, या कह सकते हो कि फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन। ये भी अलग अलग तरीके से पूछा गया है। ठीक, सबसे पहला जो फैक्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होता है। ज़्यादातर टेम्परेचर ही पूछा जाता है, टेम्परेचर और पीएच। ठीक, तो इसको ध्यान से देखिएगा। एट एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर, जब बहुत ही ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर होगा, एंजाइम वर्क स्लोली, जो एंजाइम होगा बहुत स्लोली वर्क करेगा और नॉट एट ऑल, और ना के बराबर वर्क करेगा। ठीक, एट वार्म टेम्परेचर, जब टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म होगा तो जो एंजाइम की काम करने की क्षमता है, जो रिलेटिव रेट ऑफ एंजाइम है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, एंजाइम के काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी। एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, जब बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाएगा तब क्या होगा, इनएक्टिव और डीनेचर्ड द एंजाइम। अब वो जब बहुत हाई टेम्परेचर हो जाएगा तो जो एंजाइम है वो बचा ही नहीं रहेगा, इनएक्टिव हो जाएगा, डीनेचर्ड हो जाएगा। ठीक, अब जो नेक्स्ट है वो पीएच है। पीएच पे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक, द पीएच एट विच द एंजाइम वर्क बेस्ट एंड केमिकल रिएक्शन गोज फास्टर। मतलब पीएच एक ऐसी चीज़ है जिसमें एंजाइम बहुत अच्छे से वर्क करता है और केमिकल रिएक्शन बहुत अच्छे तरीके से, बहुत फास्टेस्ट तरीके से होता है। ठीक, जो पीएच होता है बहुत सारे एंजाइम का जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं उनका पीएच 8 होता है। यह कह सकते हो कि हमारी बॉडी में मोस्ट ऑफ द एंजाइम का पीएच 8 होता है, लेकिन एक्सेप्शन होता है जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम होती हैं हमारी स्टमक में, उसका पीएच 3 to 4 पीएच होता है। पूरी बॉडी के लिए 8 होता है, लेकिन एक्सेप्शन है डाइजेस्टिव एंजाइम के रूप में 3 या 4 होता है। ठीक, अब लास्ट है हमारा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। मतलब कैसा सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन होगा उस पर भी डिपेंड करता है। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम ऑफ सबस्ट्रेट इज़ लो, मतलब कह रहा है अगर एंजाइम ऑफ सबस्ट्रेट की एंजाइम का कंसंट्रेशन कम है तो रिएक्शन भी धीरे होगी। और इसमें कह रहा है कि अगर उसका एंजाइम का सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो रिएक्शन बहुत ही तेज़ी से होगी। फिर व्हेन अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट अवेलेबल, जब अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट अवेलेबल होगा तो उसमें कुछ ना कुछ लिमिटिंग ज़रूर रहेगी। तो ये पूरा ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया भी हुआ था कि अमीनो एसिड अर्थ किसका डेरिवेटिव है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। फिर प्रोटीन इज़ अ पॉलीमर ऑफ, प्रोटीन किसका पॉलीमर है इसको भी कमेंट करना है। और एक जो क्वेश्चन है ये वाला, इसको ध्यान से देखिए, ये यूनिट 1 का क्वेश्चन है, रह गया था, इंपॉर्टेंट है ये भी। फ्रक्टोज कंटेन अ कीटो ग्रुप बट स्टिल इट रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट, एक्सप्लेन करना है। तो ये इसकी भी फ़ोटो मैं लास्ट में अटैच कर दूंगी, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक, और फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फिब्रस प्रोटीन, इसमें से कौन सा फिब्रस प्रोटीन है बताना है, इसका आंसर कमेंट करना है और इसका भी आंसर कमेंट करना है। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट ज़रूर करिएगा और बाकी मैं आप लोगों को इसका आंसर रिप्लाई भी करूँगी। ठीक, अगर वीडियो सच में अच्छा लगता है, हेल्पफुल होता है आप लोगों के लिए, ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए, आप लोगों को अच्छी तरीके से नोट्स भी मिल गए और बाकी सारा कुछ अच्छे से समझ में आ गया, तो वीडियो को सच में दिल से अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर किया करिए। मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, साथ ही साथ मैं रिप्लाई भी करती हूँ। ठीक, तो ऐसे ही मैं आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करती रहूँगी और आगे चैप्टर्स के भी मैं आप लोगों को सारे यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड कर रही हूँ। यूनिट सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा भी दिए हुए हैं, अब उसके सॉल्यूशन भी कराना स्टार्ट कर दी हूँ। ठीक, तो अगली वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में आप लोगों के लिए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करूँगी, तो ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा। ठीक, और एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, मेरी हर वीडियो शाम को 6 बजे आती है, मंडे टू फ्राइडे आती है, तो आप शाम को ज़रूर एक्टिव रहा करिए। ठीक, और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ, मेरे चैनल के बगल में ज्वाइन बटन दिख रहा है, अगर आप लोग कुछ स्पेशल बेनिफिट्स चाहते हैं तो आप लोग उसको टैप करेंगे तो उसमें कुछ प्राइस लिखा हुआ है, साथ ही साथ नीचे लिखा भी हुआ है कि मैं आप लोगों को लाइव इंटरेक्ट करूँगी, उसमें नोट्स भी दूँगी, साथ ही साथ एक लाइव स्ट्रीमिंग भी हो सकती है, कह सकते हैं, उसमें मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने भी वाली हूँ। तो लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहें तो कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है क्लास अपडेट्स और सम स्पेशल बेनिफिट्स की, उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में आप लोगों को समझाया भी हुआ है, तो आप लोग उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। गुड बाय एंड स्टे सेफ।